वो कहते हैं ना कि एक चिंगारी शोला बनकर तबाही मचा देता है, ठीक उसी तरह विजय ने जो करके दिखाया, तमिलनाडु का वजीर आला बनते ही 15 सीटें मुस्लिमों को दे दी और योगी आदित्यनाथ इसने बधाई दी, मुबारकबाद दी सोशल मीडिया पे। फिर जो विजय ने जवाब दिया, उस जवाब में बहुत सारे राज छुपे हैं। उस जवाब का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू। ये जो हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलता है कि हम बाबरी मस्जिद को नष्ट किया, हम एक भी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे इंडिया में, अब इनके लिए विजय ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। विजय कहता है कि मैं हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलूंगा, मगर ये क्या कहते हैं बीजेपी वाले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मुस्लिमों को नहीं छोड़ेंगे, ईसाइयों को, सिखों को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मगर विजय क्या कहता है कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं अक्लमंद और गैरतमंद इंसान। हमारे मुख्यमंत्री को सत्ता संभाले हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं। कल त्रिची में 300 से ज्यादा गुंडे खुद आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 300 से ज्यादा गुंडे। श्री जोसेफ विजय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। हमें कुछ मत कीजिए। खुद आगे आकर त्रिची में 364 गुंडों ने उस जिले के पुलिस अधीक्षक से मिलकर कहा हमें कुछ मत कीजिए। तमिलनाडु को एक करिश्माई नेता मिल गए हैं, तमिलनाडु को एक अच्छे नेता मिल गए हैं, हमें कुछ मत कीजिए। गरिमा जी बोल। सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी ना होती है। अच्छा, सड़क तो चलने के लिए होती है। सड़क पे विद्यार्थी जाते हैं, हाँ बेटा। सड़क पे एम्बुलेंस जाती है, सड़क पे बस जाती है, सड़क पे कार जाती है। अरे बस कर। सड़क को इसलिए तो ना होती है कि वहाँ पर जाकर के आप नमाज पढ़ो। अभी राजेश चौधरी साहब ने कहा कि सड़कें नमाज पढ़ने की नहीं होती। बिल्कुल सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं। सड़कें किस लिए हैं? जब सिलेंडर के लिए लाइन लगेगी, लोग खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे? सड़कों पे तो खड़े होंगे। अभी पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए लाइनें कहाँ लगी हुई हैं? सड़कों पे तो लगी हुई हैं। नंगा करके नहला रहा। और वो बड़े एक देश के अंदर थे जिन्होंने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब कौन आवारा हुआ है और सड़कें सूनी कौन करना चाहता है वो आपके सामने। जैस्मिन से पूछो क्या जस्टिस शर्मा के बारे में तो क्या क्या बोल दिया। अच्छा, लालू कन्विक्टेड करप्ट है कि नहीं है? अरे मुझे क्या पता, एक बार पूछ लो। ये कन्विक्टेड 5 बार के क्रिमिनल को करप्ट नहीं बोलेंगे, पूरी डिबेट निकल जाएगी। हाँ बेटा। पर जस्टिस शर्मा क्योंकि एक महिला है, क्योंकि हमारी जुडिशरी की एक प्रमुख स्तंभ है, तो उनको यहाँ पर भरपेट गालियां दे रहे। अब देख तू साहिल जी, शहजाद जैसे दोगले प्रवक्ता को मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। ये अपने पार्टी में रेपिस्ट को, मर्डरर को, सबको शामिल कर दें। गुड क्वेश्चन। देश के सबसे बड़े करप्ट लोग, जिनको ये खुद करप्ट कह चुके, अपने वॉशिंग मशीन से लाते और बोलते कि बात तो ये गंगा नहा चुके हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? तो मतलब शहजाद से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो बीमार हो जाते हैं जब नाले में खून बहता हुआ और जहाँ तहाँ बकरियों का सर कटा हुआ फेंका हुआ दिखाई देता। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी देश के अंदर में, वो इसी तरह की बात करती रहेगी। अरे भैया, सरकार आपकी है, ज्यादातर राज्यों में आपकी, केंद्र में आपकी है, तो मीन्स मार्क्स पे आप रोक लगा दीजिए ना, कानून बना दीजिए। किसने आपको रोका है क्या? नंगा करके नहला रहा। आप महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल 200 पे 2 रुपए 61 पैसे, 2 रुपए 71 पैसे बढ़े, इस पर चर्चा ना हो पाए तो आप हम इस पर चर्चा करते हैं। कितने % लोग हिंदू, कितने % लोग मुस्लिम, कितने % लोग सिख, कितने % लोग मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं? डाटा बताऊं आपको? ये तो धोती खोल रहा है। आप यहाँ तो मछली दिखा के नहीं खाते हैं भाई। पश्चिम बंगाल में मछली, बहुत लोग मछली का किसी को खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मनमोहन सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स के मामले में। मनमोहन सिंह के बारे में जानना है। अरे मनमोहन तो प्रधानमंत्री बने 2004 के बाद, ठीक है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में थे भारत के। उस स्थिति में थे जब देश का बेड़ा गर्क था। उस कंडीशन पर जब देश पे 3-4 दिन का पैसा था, उस वक्त से उठाकर देश की इकोनॉमिक 45वें नंबर पे थी, जब से 10वें पे लाए वो। देश में जितना भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो ना तुम, नोएडा, गुड़गांव, ये जो सिटी है ना, ये मनमोहन की वजह से है। ये जो तुम घर में कलर टीवी जिसमें मोदी जी को रात दिन देख रहे हो ना, वो मनमोहन की देन है। जिस कंप्यूटर में तुम खबरें सुन रहे हो, जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुम्हारा ग्रेजुएशन हो रहा है, जिस फेसबुक यूनिवर्सिटी से तुमने MA करी है, वो सारी यूनिवर्सिटियां मनमोहन सिंह ने चलवाई थी, पता तुम्हें? अब दूसरी बात सुनो, मनमोहन सिंह वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो इकोनॉमिस्ट है। मनमोहन की किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। और इलेक्शन जो जीता था ना, वो सोनिया गांधी जीती थी। मनमोहन सिंह राज्यसभा से आए थे, कभी एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा उस व्यक्ति ने, एक प्रधानी का, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है। भीख में नहीं मिली उसे कुर्सियां, और जनता को बरगलाकर झूठ बोल के प्रधानमंत्री नहीं बना कि मैं जीत जाऊंगा तो 15 लाख दूंगा, जीत जाऊंगा तो काला धन आएगा, जीत जाऊंगा, झूठ बोल के नहीं बना। अपनी काबिलियत के दम पर बना है, अपनी औकात के दम पे बना है। मनमोहन सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स के मामले में।